हाय फ्रेंड्स, तो ये वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज की दूसरी वीडियो है जहां हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रूल्स की जो इनडायरेक्ट स्पीच में सेम रहते हैं, जहां पर हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दो ऐसे रूल्स की बात की थी जिस सिनेरियो में इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में है तो भी आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ पर दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स की हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कभी आपने सुना होगा या आपकी क्लास में डिस्कस किए जाते हैं। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि यू कैन सी ऑन द बोर्ड, रूल्स नॉट चेंजिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। द वेरी फर्स्ट रूल विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये एक ऐसा रूल है जहां पर रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शन एक साथ आते हैं। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शन एक साथ प्लेस कर रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में, और एक ही टाइम पर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा व्हाइल चेंजिंग इट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। शी सेड चेतना वाज रीडिंग अ बुक व्हाइल मिनी वाज बेकिंग द केक। आइए इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। देखते हैं कि ये कैसे चेंज होगी। शी सेड, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। शी सेड दैट चेतना was reading a book while Minnie was baking the cake. तो देखा आपने इस सिनेरियो में जहां पर दो एक्शन एक साथ हो रहे हो इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड द मेड वॉज वर्किंग इन द हाउस व्हेन द गेस्ट केम। While changing it to, it will be like, I said the maid was working in the house when the guest came. So the now second most important rule of changing indirect speech is here on the board. You can see, if the reported speech express an improbable or hypothetical condition. Improbable और hypothetical situation क्या होती है? जहां पर हम किसी चीज की इमेजिनेशन कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो, अगर ऐसा होता तो, मीन्स वो रियलिटी नहीं है, दैट इज एन इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस कंडीशन में द पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिमेन अनचेंज। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे आपका रिपोर्टेड वर्ब का टेंस जो भी हो। लेट अस हैव एन एग्जांपल रिटर्न ऑन द बोर्ड। रूही सेड टू अजय, इफ यू वर अ विटनेस टू द इनजस्टिस यू वुड शाउट। देखते हैं इसे कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाते हुए। रूही टोल्ड अजय that if he were a witness to the injustice, he would shout. So like this, देखा आपने, हमने जो भी टेंस था हमारे रिपोर्टेड स्पीच का उसे चेंज नहीं किया है। चलिए आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। शी सेड इफ आई वर अ फेरी आई वुड हेल्प ऑल द नीडी पीपल। लेट अस हैव an indirect speech of this sentence. She said that if she were a fairy, she would help all the needy people.
Thank you so much for watching the video. And now for you people, there is an exercise given in the description box. उसे solve करिए and check your knowledge. और बने रहिए इसकी आगे आने वाली सीरीज के लिए, जहां हम बात करने वाले हैं interrogative sentences की, और उसके बाद हम बात करेंगे imperative sentences के direct to indirect narration की। वंस अगेन, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ भी जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।